हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। चलो जी, तैयारी बढ़िया चल रही है आप सबकी। नीट एग्जाम क्लोज है बहुत। तो इससे पहले सॉल्यूशंस की पिछली वीडियो डाल चुका हूँ, रॉड्स लॉ वाली। आज दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ। आई होप इसके बाद रॉड्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो फटाफट से अपने पेन कॉपी निकाल के बैठो। ठीक है, तैयार हो जाओ। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 90 mmHg। ठीक है, पूरा लिखा है इन्होंने, 90 mmHg होगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। At the same temperature, the vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is 81 mmHg। ठीक है। आपसे पूछ क्या रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपसे पूछ रहे हैं, वो RLVP। ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर था पहले आपके पास। ठीक है, सपोज करो इसमें आपका वाटर था और इसका जो वेपर्स बन रहे थे उनका वेपर प्रेशर जो आ रहा था प्योर वाटर का, वो आ रहा था 90 mmHg। पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके अंदर उन्होंने कुछ ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कुछ भी यूरिया वगैरह का ना, कुछ भी ऐड किया। और इसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होके वो हो गया 81 mmHg। कितना हो गया? 81 mmHg। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, पीएस में बोलता हूँ उसको, वो हो गया 81 mmHg। और जो प्योर का है, पी नॉट, वो हो गया आपका 90 mmHg। ठीक है, प्योर को पी नॉट बोलते हैं। अब वो पूछ रहे हैं आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ इसके अंदर क्या होगा। तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है। देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट बोलते हैं भाई प्योर के वेपर प्रेशर को, जब तक उसमें कुछ मिक्स नहीं किया। पीएस बोलते हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, ठीक है, जब वो आपने कंबाइन कर दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें। और पी नॉट, ठीक है, आपको बताई दिया, पी नॉट से उसको डिवाइड कर देंगे। ये किसके इक्वल होता है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो ये हो गया एक्स बी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो हम लोग, वी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी को कैसे लिखते हैं? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या कर देते हैं हम? एन ए को नेग्लेक्ट कर, सॉरी, एन बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में से, तो नीचे एन ही बचता है। तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आपको बताऊं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आपका बचेगा ये एन बी अपॉन एन ए। जनरली ये वाला आपका अप्लाई होगा ज्यादातर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज समझनी है। जैसे पी नॉट माइनस पी एस है ये, इसको बोलते हैं लोवरिंग। कितना कम हुआ? लोवरिंग मतलब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, उसको बोलेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कि प्योर का सर 100 था, सॉल्यूशन का 90 हो गया, कितनी डिफरेंस आया, उसको बोलते हैं लोवरिंग। और अगर उसी लोवरिंग को हम डिवाइड कर दें प्योर के वेपर प्रेशर से, तो हो जाती है रिलेटिव लोवरिंग, क्योंकि आप किसी चीज के रिलेशन में बता रहे हो। किसके रिलेशन में बता रहे हो? प्योर के रिस्पेक्ट में बता रहे हो। तो याद रखना, पी नॉट माइनस पी एस आपका होता है खाली लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है आपका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो पूरी टर्म है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इतनी इतनी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपसे वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बस इसको डिफरेंस को निकाल के बता देंगे। पी नॉट देखो 90 दिया है उसने, और पी एस उसने दिया है 81, और डिवाइड किससे करना है हमें? 90 से। ठीक है। तो 90 माइनस 81 कितना हो गया? 9 डिवाइड बाय 90। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई? 1/10, 0.1। ठीक है। ऑप्शन चेक करो जरा, ऑप्शन में 0.1 डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग पूछी है आपसे। रिलेटिव लोवरिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जब आप लोवरिंग को प्योर के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो उसे रिलेटिव लोवरिंग बोलते हैं। किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है, जिसको हम एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, एन ए प्लस एन बी क्या है? आपके टोटल मोल्स है। लेकिन हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में एन बी को डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, बहुत कम आपने सॉल्यूट ऐड किया, तो एन ए के रिस्पेक्ट में उसके मोल्स बहुत कम होंगे। सपोज करो 1 लीटर पानी है और उसमें मैंने 1 ग्राम शुगर मिला दी, ठीक है, 2 ग्राम शुगर मिला दी। 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ग्राम पानी हो गया। 1000 ग्राम वाटर का मतलब होता है आपका 55.55 मोल्स। ठीक है, 55.55 मोल्स। अब उसमें आपने 1 ग्राम शुगर डाली, मतलब 1 को 180 से डिवाइड कर दो, कितने कम मोल्स आएंगे? तो आप 55.55 में 0.001 कुछ ऐड कर रहे हो, तो उस पर कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डिनोमिनेटर से एनबी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है।
याद रखना कई बुक्स में इसको 1 और 2 से भी डिस्कस किया जाता है। एक जो आपका सॉल्वेंट है उसको 1 नंबर दिया जाता है और सॉल्यूट को 2 नंबर दिया जाता है, तो N2/N1 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पे ये, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और हाँ प्लीज, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर कर लेना, ठीक है। सारे फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा। चलो नेक्स्ट, मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास दिया है उसका 40 ग्राम पर मोल, दैट शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेन क्या है। ऑक्टेन होता है बच्चों C8H18, है ना। कैसे पता चला मुझे, एल्केन है, ऑक्ट उसका नाम में 8 कार्बन आ रहे हैं, तो C8H18 इसका फॉर्मूला जाएगा भाई। CnH2n+2 फॉर्मूला होता है डबल से दो ज्यादा, तो 8 to the 16 उसमें दो ऐड कर दो, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दैट शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। अब आप देखो यहाँ पे दो तरह के वर्ड इस्तेमाल करेगा वो, टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%, और कहीं कहीं बोलेगा रिड्यूस इट्स प्रेशर बाय 80%। तो टू और बाय में फर्क है, ठीक है। रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80% मतलब अगर सपोज करो शुरू में 1 था, तो इसका 80% जो है रह जाएगा, यानी कि अगर आपका पी नॉट जो था वो 1 atm था, तो जो आपका सॉल्यूशन आप यहाँ पे रखोगे वो रखोगे 80% ऑफ पी नॉट, जो भी होगा, ठीक है। मतलब आपका ये हो जाएगा 80/100 × 1, ठीक है, 0.8। और अगर वो बोले बाय 80%, उसका मतलब होता है कि अगर आपका पी नॉट 1 atm था, 80% उसमें से खत्म हो चुका है, तो बचेगा कितना आपका, तो आप रखोगे 1 - 80% ऑफ 1, है ना। ये जो भी है इसको पी नॉट लिखो है, पी नॉट माइनस 80% ऑफ पी नॉट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट माइनस जो भी परसेंटेज दी होगी 80% ऑफ पी नॉट। बात आगे समझ में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - 80% ऑफ पी नॉट कितना है, 0.8, यानी कि 0.2। तो देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ सॉल्यूशन का प्रेशर 0.2 रखोगे आप, मतलब अभी के इस क्वेश्चन में कुछ और परसेंटेज दी होगी तो उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। और अगर रिड्यूस टू 80% बोला तो फिर आप पीएस की वैल्यू ये रखोगे, ठीक है। तो डिफरेंस है इस चीज में, ठीक है, क्लियर है। चलो करते हैं आगे, ठीक। चलो जी, तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, 0.8 रखना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे बाकी चीजें देखो क्या क्या दी हुई हैं और आपसे पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि कितना मैं डिसॉल्व करूं उसमें सॉल्यूट जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ताकि इतना हो जाए, ठीक है। तो पीएस हमारा 0.8 है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, है ना। यही लगाते हैं, अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। एक्स बी क्या होता है आपका, एक्स बी होता है आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल। अच्छा मैंने बताया था कि एनबी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में से फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, प्लस यहाँ मुझे ये भी नहीं पता कि उसका मास कितना डिसॉल्व किया गया, तो यहाँ फिर हम पूरा NB/Na+NB पूरा लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में से एनबी, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत कम होगा, तो NB/Na रह जाएगा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता, ठीक है, तो हम यहाँ टोटल पूरा यूज करेंगे। तो पी नॉट माइनस पीएस कितना हो जाएगा आपका, पी नॉट है आपका ये हमने डिस्कस कर लिया था, पी नॉट है आपका 1 -0.8/1, है ना, यही होगा। एक्स बी में NB/Na+NB, एनबी क्या होता है भाई, एनबी होता है सर जी, चलो मैं इधर बताता हूँ, एनबी होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। और ऐसे ही Na होता है आपका गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब WB तो उसने हमें दिया नहीं है, पूछा है। MB कितना दिया है उसने हमें, 40 दिया है, देखो ये दिया है, ठीक है, 40। WA कितना दिया है, कितने में डिसॉल्व कर रहा है वो, 114 ग्राम ऑक्टेन, ये सॉल्वेंट का वेट हो गया। और मोलर मास कितना होता है इसका भाई, निकाल लेंगे। इसका मोलर मास होगा 12 8 से कितना हो गया भाई, 96। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 18, तो 9, ये भी 114 हो गया। चलो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी, 114 हो गया, 114 हो गया ये भी, ठीक है, ग्राम पर मोल। क्लियर है बात सबको इतनी। चलो जी, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बनता है NB/Na अपॉन दिस थिंग Na, सॉरी, NB/Na नहीं,
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहाँ पे बनेगा हमारा, एन बी लिखेंगे हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये रखेंगे भाई। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बस, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए वगैरह की। चलो, तो 1 - 0.8/1, तो ये तो हो गया 0.2। किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू बी हमें निकालना है, डब्ल्यू बी। एम बी दिया है सर जी 40, डिवाइड बाय डब्ल्यू ए 114 है, एम ए भी 114 है, प्लस अगेन डब्ल्यू बी अपॉन 40। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, सॉरी 40 आ जाएगा एम बी की जगह। सॉल्व करते रहो मेरे साथ साथ, तभी आएगा मजा। ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू बी अपॉन 40। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात? बस इसको सॉल्व कर लेंगे, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो आएगा, देखो मैं टाइम कम लगे इसलिए वीडियो में, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू बी की वैल्यू आएगी आपकी 10 ग्राम। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, 10 ग्राम वैल्यू होनी चाहिए इसकी। क्लियर है? एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना आराम से, डब्ल्यू बी आएगा आपका 10 ग्राम। मतलब 10 ग्राम डिसॉल्व करना है आपको, तब जाके उसका वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस होगा। अब आप देखो, अगर मैं इसको डाइल्यूट मान के कर लेता तो ये गलत आता आंसर। क्यों गलत आता? क्योंकि 114 ग्राम सॉल्वेंट में अगर आप 10 ग्राम सॉल्यूट डाल रहे हो, भी हमने कैलकुलेट किया ना, 10 ग्राम आया हमारा सॉल्यूट का वैल्यू। 114 ग्राम में 10 ग्राम डाइल्यूट, ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक ठाक सॉल्यूशन होगा वो। डाइल्यूट तब होता है जब 1 ग्राम या 0.1 ग्राम ऐसा कुछ डाल रहे हो। ठीक है, तो हम इसको पूरा लेके सॉल्व करेंगे जब हमें नहीं दिया। अगर दिया होगा तो हम वहां से समझ जाएंगे कि अच्छा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, 10 ग्राम आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ऑप्शन यही ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, डेल्टा जी मिक्सिंग 0। नहीं भाई, देखो, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है आपकी वो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब लेस देन 0 होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। और एक और चीज बता दूं, डेल्टा एस मिक्सिंग एंट्रोपी ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंट्रोपी इन मिक्सिंग है ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी। तो डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, और डेल्टा एच मिक्सिंग बहुत आता है इस पे क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ये भी 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों 0 होनी चाहिए, बाकी डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव और डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव। तो अब चेक कर लेते हैं, आंसर तो इसका यही हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, यही करेक्ट है ना। अब आगे देखो, डेल्टा जी मिक्सिंग 0 दे रखा है, नहीं नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा एस मिक्सिंग 0 दे रखा है, नहीं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको बात ये? बहुत आसान क्वेश्चन है। और आपका जब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के आ जाएंगे, ये दोनों तब भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में भी दोनों सेम ही रहेंगे, में भी सेम रहेंगे। ठीक है, वहां भी ये दोनों सेम रहेंगे। क्लियर है? हाँ, ये चेंज हो जाएंगे वहां पे, डेल्टा में मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, देख सकते हो जाके। चलो शेयर भी कर दिया करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलो, फिर क्या लिखा है? फॉलो, फॉलोज होगा भैया, FOLLOWS, फॉलोज रॉल्स लॉ। अच्छा जी, वो रॉल्स लॉ फॉलो करता है। इन्होंने बोला एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है। देखो भाई, एक कंपोनेंट ए है, इसके अंदर सपोज करो ये लिक्विड ए है, और दूसरा लिक्विड है बी। इन दोनों को मिला के उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, अब जो लिक्विड ए है ना, उसमें इंटरेक्शन होते हैं ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में, और लिक्विड बी में क्या होता है? इंटरेक्शन बी और बी मॉलिक्यूल। जब तक इनको मिक्स नहीं किया गया है ना, तब तक ये प्योर है। जब इनको मिक्स कर देते हैं तो नए इंटरेक्शन बनते हैं, पुराने टूट जाते हैं। ठीक है ना, वही है ना बात के, नई दोस्ती बनेगी, पुरानी टूट जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि जो नई दोस्ती बनी, क्या वो पुरानी से वीक बनी या पुरानी से स्ट्रांग बनी, है ना।
अगर पुरानी से स्ट्रांग बनेगी, ए बी का बॉन्ड मतलब स्ट्रांग होगा, ठीक है, ए और बी से, तो फिर उस केस में क्या होगा, इस लिक्विड को बॉईल करना मुश्किल हो जाएगा, इंटरेक्शन बहुत अच्छे हो गए, तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट रेज होगा, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जिस चीज को बॉईल करने में मुश्किल आ रही है आपको, वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या कम हो जाएगा, तो इसका आपको पता है नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, अगर ए बी में बॉन्डिंग अच्छी हो गई। और अगर ए बी में बॉन्डिंग जो है वीक हुई, पुरानी बॉन्डिंग से नई बॉन्डिंग वीक हुई, तो इसको बॉन्ड तोड़ना ए बी का आसान हो जाएगा, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनके बीच में बहुत कम होगी, यानी कि ये जल्दी से बॉईल होंगे, खूब सारे वेपर्स बनाएंगे। ज्यादा बनाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा रॉड्स लॉ से, मतलब आइडियल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है उसमें ये कह रहा है कि ए और बी रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब अगर रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का केस बनता है, और आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए एंड बीबी के मॉलिक्यूल्स में है बच्चों, वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इक्वल होगी ए बी में। मतलब नई दोस्ती विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पुरानी दोस्ती, मतलब जो नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बना वो एग्जैक्टली सेम है पुरानी। तो इस केस में आपका आइडियलिटी फॉलो होगी, है ना, रॉड्स लॉ प्रॉपरली फॉलो होगा, ना डेविएशन होगी किसी भी तरह की। चलो जी, अब देखते हैं अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो रॉड्स लॉ। ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी, नहीं ये तो फिर नॉन आइडियल में आ जाएगा आपका। ए बी अट्रैक्शन, जहां भी ग्रेटर देन लेस देन आया ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, तो बी ऑप्शन पढ़ो, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन ए, ये भी आपका कैसा हो गया, नॉन आइडियल हो गया। वो तो आइडियल बोल रहा है आपको, रॉड्स लॉ को फॉलो करना मतलब आइडियल। ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन एज सेम एज ए एंड बी बी, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, है ना, सी ऑप्शन। ये मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्लियर है सबको। आसान क्वेश्चन था, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करे आज भी, है ना, न्यूमेरिकल किए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए। तो मकसद यही है कि आप हर तरह के क्वेश्चन करके जाओ, देखो क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस करो, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करो, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के आप 50 क्वेश्चन करे जा रहे हो, एक टाइप के 3 4 5 क्वेश्चन इनफ है, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो मकसद यही है आपको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए जाए, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चंस को देख लो एग्जाम से पहले कि कैसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और प्रिपेयर रहो आप। आज हमने इतना किया, तो भाई चैनल को प्लीज, जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना वीडियोस को, ठीक है। ये इससे पहले, हाँ, ये इससे पहले का मैं आपको करा चुका हूँ, इसी में रॉड्स लॉ में जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं ना, वो वाला कराया था मैंने, तो इससे पहले वाली वीडियो है वो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से देख लेना जिन लोगों ने रॉड्स लॉ नहीं करा। रॉड्स लॉ के आइडियल वाले सॉल्यूशन जो हैं आपके, वो भी कराए हैं मैंने, जिसमें लिक्विड 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 सॉल्यूशन है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। यहाँ पे आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले कराए हैं, जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं आपके। तो एक क्वेश्चन ये किया हमने आज, ठीक है, पॉइंट 1 जिसमें आंसर आया था, एक क्वेश्चन ये किया हमने जिसमें हमारा 10 ग्राम आंसर आया, और तीसरा क्वेश्चन हमने ये किया, और एक क्वेश्चन ये किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो में, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, वीडियोस को शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो का जल्दी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। चलो टेक केयर, बाय बाय।